आप देख रहे हैं मुकाबला, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। क्या देश में लोकसभा के चुनाव समय से पहले होने जा रहे हैं? क्या 24 का मुकाबला 23 में ही हो जाएगा? ये बात हम नहीं बल्कि बिहार के सीएम और टीम विपक्षी एकता के अघोषित कप्तान नीतीश कुमार कह रहे हैं। नीतीश एकजुटता की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्षी एकता के नाव से मांझी को साइडलाइन भी कर रहे हैं। बंगाल में भी हाल यही है। पंचायत चुनाव ने विपक्षी एकता के तमाम दावों पर पंचनामा कर दिया है। यहां टीएमसी और कांग्रेस की ओपन रिंग फाइट चल रही है। दिल्ली में भी एंटी मोदी ब्रिगेड में रार है। केजरीवाल के फॉर्मूले पर कांग्रेस को एतराज है। केजरीवाल कांग्रेस के लिए एमपी और राजस्थान त्यागने को तैयार हैं, लेकिन बदले में दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस की नो एंट्री की शर्त रख रहे हैं। केजरीवाल के इस फॉर्मूले को कांग्रेस ने सीधे तौर पर पैसे दो जूते ले वाला सौदा करार दे दिया है। अब सवाल यह है कि ऐसे हाल में विपक्षी एकता कैसे रहेगी? 24 से पहले 23 में ही विपक्ष एकता का दम तो नहीं निकल जाएगा? कौन किसकी शर्त मानेगा? कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा? किसके फॉर्मूले से टीम बनेगी? कौन मोदी को हराने का सपना पूरा कर पाएगा? इन्हीं सवालों पर होगा आज का मुकाबला। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या 2024 वाला लोकसभा चुनाव 2023 में ही हो जाएगा? देश के सियासी गलियारे में यह बहस शुरू हुई बिहार के सीएम नीतीश कुमार के एक बयान के बाद। यूं तो नीतीश ने पहली बार यह बात अपने अधिकारियों को चेताते हुए कही थी, लेकिन अब यह बात एंटी मोदी मोर्चा के लिए नसीहत में बदल गई है। अगर मान लीजिए अपोजिशन की यूनिटी के लिए शुरुआत किया गया है, तो हो सकता है उन लोगों को लगे कि लोग मिल करके आगे बहुत मूवमेंट करेगा तो ज्यादा नुकसान होगा, तब पहले भी कर सकता है। इसलिए पूरा का पूरा हमने सारे पार्टियों को अलर्ट किया कि आप समझ लीजिए, इसलिए मिलकर के लड़िएगा, तभी जाके आपको बीजेपी से वोट मिलेगा। ये कोई छिपी बात नहीं है कि नीतीश 2024 में खुद पीएम की कुर्सी का ख्वाब देख रहे हैं। बिखरा विपक्ष उनके ख्वाब को चकनाचूर कर सकता है, लिहाजा नीतीश विपक्ष को एकजुट होने के लिए अलर्ट कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि क्या ख्वाब अकेले नीतीश का है? सच यह है कि यहां हर सियासी लीडर के दिमाग में अपनी सत्ता का ख्वाब चल रहा है। केंद्र सरकार के अध्यादेश के सहारे विपक्षी एकता की धुरी बनने का ख्वाब देख रहे केजरीवाल को कांग्रेस से हताशा हाथ लगी। अब उन्होंने कांग्रेस को एक नया ऑफर दिया है। ऑफर ये कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन शर्त ये कि कांग्रेस भी दिल्ली और पंजाब पर अपना दावा छोड़ दे। मगर आपके इस ऑफर पर कांग्रेस की दो टूक भी सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी क्या बोलती है, क्योंकि हम तो ये लेन देन में हमारा तो विश्वास है नहीं कि पैसे दे दो जूते ले लो। ये हमारा मोडस ऑपरेंडी नहीं है कि दो आप वहाँ मत लड़ो, दो हम नहीं लड़ेंगे। ये हमारा मोडस ऑपरेंडी नहीं है। हम इस तरह से भाव तोल और इस तरह की बातें नहीं करते। ये दो राज्य आप छोड़ दो, ये वो बात हो गई ना, तू मुझे सुबह का खाना खिला देना, मैं शाम का नाश्ता करवा दूंगा। व्हाट इज दिस? तू मुझे एक चॉकलेट देना, मैं दिन में लॉलीपॉप दे दूंगा। हमारी ये गवर्नेंस का मॉडल नहीं। आइए अब यूपी का रुख करते हैं। यूपी को साधने की जिम्मेदारी सीएम योगी की है। योगी ने सबसे पहला दांव ओम प्रकाश राजभर पर लगाया। वही राजभर जो 2022 में अखिलेश के साथ गठबंधन में थे। वाराणसी के सर्किट हाउस में दोनों नेताओं की मुलाकात तकरीबन आधा घंटा चली। इस मुलाकात के बाद राजभर की जबान उनका बदला रवैया बयान कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी को मैं बार बार समझाने की कवायद में हूं कि उत्तर प्रदेश में 80 पार्लियामेंट की सीट है और 80 सीट में हर सीट पे 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख तक अकेले अति पिछड़ा वोट है। कि कल तक मुझे कोई जानता नहीं था, कोई मानता नहीं था, और आज कम से कम इस लायक तो मैं हो गया कि बिना मांगे 2 सीट लोग दे रहे हैं। तो ये तो भारतीय समाज पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है।
24 के लिए टीम मोदी और एंटी मोदी गैंग के बीच तू डाल डाल में पात पात का खेल चल रहा है। विपक्ष गोलबंद होने का दांव चलता है, टीम मोदी एक ही चाल में ढाई खाना आगे चली जाती है। विपक्षी एकता के अंतर्विरोध भी कम नहीं है। इसका नजारा पश्चिम बंगाल में दिख रहा है, जहां ममता की टीएमसी सबसे अधिक कांग्रेस और लेफ्ट के खिलाफ हमलावर है। विपक्षी एकता को लेकर उठ रहे तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। के शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, मानव जायसवाल, प्रवक्ता टीएमसी, रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। ऐसा क्यों लगता है आपको कि चुनाव पहले ही हो जाएंगे? हमें 24 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 23 में ही मुकाबला हो जाएगा। देखिए, जो स्थिति देश में बनती चली जा रही है उसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, समय बीत रहा है, वैसे वैसे जो एंटी इनकम्बेंसी है सरकार को लेकर के वो बढ़ती चली जा रही है। बुनियादी मुद्दों की ये चर्चा नहीं करते हैं और धर्म का मुद्दा, तनाव वाला मुद्दा, ये सब करते करते ये लोग भी थोड़ा थकते जा रहे हैं। तो इनको ऐसा लग सकता है कि भाई कहीं ना कहीं चुनाव अगर पहले हो जाते हैं तो इसका इन्हें फायदा होगा। अभी बहुत सारे प्रदेशों में भी चुनाव होने वाले हैं, वहां भी जो इनकी प्रत्याशित हार है उसको लेकर के भी एक डर का भाव इनके मन के अंदर छिपा हुआ है। नीतीश कुमार जी ने तो अपने संबोधन में इंजीनियर्स को बताया कि भाई आप लोग काम समय या समय से पहले पूरा कर लीजिए, गुणवत्तापूर्ण काम भी होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब से इस बात को सुना है ना, अभी आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब मौका देंगी बोलने का, वो चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे कि नीतीश कुमार जी को इस बात का डर है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव समय से पहले हो जाएंगे। अरे भैया, नीतीश कुमार जी जब चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, तो सिर पर लोकसभा के चुनाव है और लोकसभा चुनाव के संदर्भ में वो बातें कर रहे हैं। और विपक्ष के अन्य नेताओं से आप पूछिएगा तो भी वो लोग भी यही फीडबैक देंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार सर्वे कर रही है, जो इंटरनल सर्वे में ये लोग लगे रहते हैं, उन सभी सर्वेस में नतीजा कहीं ना कहीं यही है। ठीक है, यानी अभिषेक जी सीधा सीधा मैसेज, सीधी सीधी बात ये है। एक सेकंड अभिषेक जी, बस आपको बीच में थोड़ा सा टोक रही हूं। यानी सीधी सीधी बात यह है, दर्शक भी मेरे समझ जाएं कि 2024 का इंतजार इस देश को नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसा मान रहे हैं। 23 की तैयारी में आप लोग जुट गए। नहीं, हो सकता है। देखिए, हम लोग तो वो कहावत है ना कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। अभिषेक जी, तो हम लोग तो हमेशा नहीं चलता है, कहावतों पर देश नहीं चलता ना। सीधा सीधा या तो आप मानते हैं या तो आप नहीं मानते हैं। आप हाँ ना में जवाब दे दीजिए बस एक बार मुझे। हमें ऐसा लगता है, नहीं, हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा है। और आप अगर सवाल पूछ रही हैं कि भाई आप लोग तैयार हैं इस चीज के लिए, तो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। जनता के बीच में ही रहते हैं, जनता के बीच चुनाव के मोड में जाने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। सुरेंद्र राजपूत, लगता है एकदम आप लोगों को भी यही लगता है, बन रही है, हो सकता है कि समय से पहले। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको भी ऐसा लगता है कि 24 का इंतजार हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा, 23 में ही मुकाबला हो जाएगा? देखिए, इस चीज़ की प्रबल संभावनाएं हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने कहा है, बड़े मजे हुए नेता हैं, हम लोगों के बड़े हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी पर अपनी अच्छी समझ बहुत अच्छी रखते हैं, वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या क्या सोच सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आसन्न चुनाव कर्नाटक के बाद नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा अस्तांचल की ओर है ना प्राची, कि 10 दिन लगातार उन्होंने पसीना भी अपने चेहरे पे मला, तब भी वो वोट लेने लायक नहीं रहे। मणिपुर जल रहा था, तब भी वो क्या नाम खाली वोट मांगते रहे, अपने ऊपर फूल बरसवाते रहे, लेकिन तब भी लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। मणिपुर के अलावा तमाम बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक की समस्याएं थी। दिल्ली बुला रहा था उनको, लेकिन वो बेंगलोर में अड़े हुए थे। बावजूद इस सब के भी कर्नाटक में उनको करारी हार हुई। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को, अच्छा उसके बाद हाँ, एक ऑर्गेनाइजर पर एक बड़ा अच्छा पांचजन्य में एक लेख आया, जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से संघ के बड़े सीनियर सहाफियों ने बोल दिया कि साहब अब नरेंद्र मोदी जी का चेहरा नहीं चल पाएगा चुनाव में। तो अब वो चेहरे को आखिरी बार बेचने की कोशिश में हैं।
तो हो सकता है कि चेहरे को आखिरी बार बेचने की कोशिश में वो क्या नाम जो है 6 महीने पहले चुनाव कराने की, क्योंकि ये विधि सम्मत भी है। एक बात और भारतीय समझाइए, जनता पार्टी आप भी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, लगातार टीवी चैनल्स की डिबेट में आते हैं। ये 6 महीने में ऐसा क्या बदलाव हो जाएगा? अगर आप मान रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, आप जान रहे हैं कि जनता के सामने बीजेपी का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा उजागर हो गया, तो चुनाव आज कराने से बीजेपी को क्या फायदा हो जाएगा? क्या बदल जाएगा 6 महीने में? मैं बिल्कुल, आपकी बात बहुत अच्छी आपने प्राची जी कही, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपने इतना बढ़िया सवाल किया। एक्चुअल में प्राची जी, अगर आज ये गिरेंगे तो हो सकता है 3 सीढ़ी गिरे, तो कल गिरेंगे तो 6 सीढ़ी गिरेंगे, 1 महीने बाद गिरेंगे तो 30 सीढ़ी गिरेंगे, और 6 महीने बाद गिरेंगे तो 300 सीढ़ी गिर जाएंगे। तो इनकी जो लुढ़कने की प्रक्रिया है ना, उसको ये क्या नाम, इससे पहले 6 महीने पहले करके वो लुढ़कने की प्रक्रिया को अंतिम परिणति तक पहुंचने से पहले कुछ ना कुछ ये कोई तिकड़म करना चाहते हैं। दूसरी बात, राज्य के चुनाव, 4-5 राज्यों के चुनाव साथ कराना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही, चूंकि इनकी फ्रैक्चर्ड हाउस है। मध्य प्रदेश में आप देखिए 3 भाजपा है, एक नाराज भाजपा है, एक शिवराज भाजपा है, एक महाराज भाजपा है। ये तीनों की तीनों भाजपा एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। राजस्थान में भी 3 भाजपा हैं, एक वसुंधरा की भाजपा है, एक गजेंद्र सिंह शेखावत की भाजपा है, और एक नाराज भाजपा है। राजपूत तो जी, ये सारी की सारी भाजपा आपको दिख रही है, तो कांग्रेस कितनी सारी है अलग अलग राज्यों में, ये भी आपको दिख रही होंगी। राजस्थान का तो ताजा उदाहरण है। तो इस बात को तो छोड़ दीजिए, लेकिन हार को कम करने की अगर कोशिश है तो जवाब ले लेती हूं मैं। आइए अभी के शर्मा जी से। के शर्मा जी, आप लोगों को अपनी हार दिख रही है। 6 महीने पहले चुनाव कराकर आप अपनी इस हार के फासले को कम करना चाहते हैं, ये सुरेंद्र राजपूत जी मान रहे हैं और नीतीश कुमार तो मान ही रहे हैं। प्राची जी, मैं इनके बकवास का क्या जवाब दूं? ये बकवास कर रहे हैं बैठ के टीवी चैनल पे, तो इसका कोई जवाब तो हो नहीं सकता। जिसकी कोई के शर्मा जी, बकवास तो अगर करने की बात है तो आप करते हो, आपका खानदान करता है, आपकी पार्टी। बकवास करने वाले को बंद कराइए। नहीं, ये बकवास जैसे शब्दों की, अगर बकवास ही कर रहे हैं बैठ के। शब्दों का ध्यान रखेंगे, कोई भी किसी को ठेस ना पहुंचाए, किसी के सम्मान को ठेस ना पहुंचाए, मेरी सबसे यही अपील है। के शर्मा जी, प्राची जी, हाँ, अगर आप बकवास की बात करते हो तो आप खानदान बकवास करता है, फेंकू और तड़ी पार बकवास करता है। अब रुक जाइए, एक बदतमीज आदमी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? प्लीज भाई सुरेंद्र राजपूत जी, प्लीज। मुझे राजन भाई आपकी बदतमीजी से मैं वाकिफ हूँ, इसलिए इतना ही कह सकता हूँ। जब आप प्रधानमंत्री को कह सकते हैं चेहरा मेरी बदतमीजी से वाकिफ हो या ना, नहीं, आप तो खानदानी बदतमीज हो, इसमें कोई और बेवकूफ आप लग रहे हैं। चलो, पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज। नहीं, हम तो कोई किसी पर पर्सनल कमेंट ना करे। के शर्मा जी और सुरेंद्र राजपूत जी, आप देश की तो सबसे बड़ी पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अपनी अपनी भाषा को देख लीजिए जरा। प्लीज चर्चा पर वापस आ जाते हैं। आप अपनी हार की बात बताइए। के शर्मा जी, डर है आप लोगों को हार का? मैं दोनों को बोल रही हूँ, आप सुन लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, सेलेक्टिवनेस मत दिखाइए। मैं इसे बकवास न समझूं तो और क्या समझूं? आदि देश की जनता ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया है। मैं फिर से मेरी आपत्ति है, बकवास आप करते हैं, अपने प्रधानमंत्री को जुआरी बताते हैं। फिर देखिए, अरे बदतमीज आदमी क्या जुआरी प्रधानमंत्री बताते हैं। प्लीज किसी पर पर्सनल कमेंट मत करिए, और अगर किसी को किसी शब्द से आपत्ति हो रही है तो प्लीज सर, अगर इस चर्चा को अगर आगे बढ़ाना है तो इन शब्दों को प्लीज त्याग दीजिए। क्या करते हैं? अरे सुरेंद्र राजपूत जी, रुक जाइए, आप चर्चा क्यों नहीं करने दे रहे? जानने तो दीजिए ना उनसे कि उनको हार का कितना डर है। जो आपने फॉर्मूला बताया है वो फॉर्मूला आने तो दीजिए कि 6 महीने पहले चुनाव हो जाएंगे। रुक जाइए सुरेंद्र राजपूत जी, 1 सेकंड रुक जाइए। आप भी शब्द को पकड़ के चर्चा को खराब करना जानते हैं। फिर के शर्मा जी, देखिए, इसलिए क्योंकि विपक्ष नहीं, मैं खराब कर रहा हूं प्राची जी। हाँ, अब प्राची जी देखिए, आप रुक जाइए। सुरेंद्र राजपूत जी, शर्मा जी बोलिए। तो क्या है, मैं इसको इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि 5 साल का मैंडेट हमें सरकार ने दिया, जनता ने दिया है। हम जो है उसकी डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, हम अपनी सरकार चला रहे हैं। मैं इसको इसलिए बकवास की सब संज्ञा देता हूं क्योंकि प्राची जी, जिसका और न छोर न सूत न कपास, और बेवजह का एक बकवास चालू किया हुआ है लोगों ने। इसलिए क्योंकि इसमें डर क्या है, ये बात क्यों बोली जा रही है, मैं इसके भी पीछे का लॉजिक बताता हूं। नीतीश कुमार के खुद का गठबंधन टूट रहा है, घर टूट रहा है, मांझी अलग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, वो खुद ही अपने आप में नहीं बचे हैं। कोई नीतीश कुमार और 2-4 लोग, लल्लन सिंह के अलावा बचा कौन अब उसमें, और वो धुरी बने हुए हैं। तो उनका जो घर टूट रहा है, कुनबा इनका टूट रहा है, ये सोच रहे हैं कि उसके पहले भैया ये तो हो जाए,
आज देखिए इनकी हालत विपक्ष की कि एक डेट तय करते हैं 11 तारीख के यहाँ बैठेंगे, फिर वो डेट चेंज हो जाता है, नहीं इसके बाद यहाँ इस तारीख को बैठेंगे। अभी तो बैठक नहीं हो पा रही है इनकी। तो इनको आपस में इनका खुद का डर है कि हम जो है हमारा चेहरा तो बाहर निकल के ना आ जाए, क्योंकि जब खुद ही आपने ये भी देखा मांझी छोड़ के चले गए, उपेंद्र कुशवाहा इसके पहले छोड़ के गए, इनके सांसद छोड़ के चले गए, तो आज इनके घर में टूट मची है। तो ये उसके पहले एक सजबाग दिखाना चाह रहे कि भैया वो देखो देखो शेर आया, देखो देखो शेर आया वाली कहानी है कि भैया वो देखो आ जाएंगे, आप जो है जल्दी से एक हो जाइए, जल्दी से मीटिंग कर लीजिए, जल्दी से बैठ जाइए। आज जो हालात है आप देश के अंदर ये देख रहे हैं, यही लोग कहते थे लोकतंत्र जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है। आज पश्चिम बंगाल में इस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, इनके नेता प्रतिपक्ष के कह रहे हैं कि हमारे लोगों को गोली मारी जा रही, हमारी हत्याएं हो रही हैं, और ऊपर इनका केंद्रीय नेतृत्व चुप मार के बैठा हुआ। सारा विपक्ष, किसी को अब लोकतंत्र की हत्या नहीं दिख रही हुआ कि पंचायत चुनाव इतने लोगों की वहां हत्याएं हो रही हैं, गोली चल रही है, बम चल रहे हैं वहां पर पश्चिम बंगाल पे, लेकिन वहां आज किसी को लोकतंत्र खतरे में नहीं दिख रहा, क्योंकि ये जो इनका जो दोहरा चरित्र है ये देश देख रहा है। तो इनको समझ है कि देश हमारे ऊपर जो है हंसेगा नहीं, यानी के शर्मा जी समय से पहले चुनाव नहीं होने जा रहे हैं। हाँ, कोई आवश्यकता ही नहीं है किसी चीज की, कोई न जुगाड़ तक नहीं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, मानव कोई विषय नहीं। मानव जायसवाल जी, आप भी मान रहे हैं जैसा विपक्षी दलों की तमाम पार्टियां मान रही हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी यही कह रहे हैं, जेडीयू भी यही कह रही है, आप भी मान रहे हैं कि समय से पहले चुनाव में चला जाएगा ये देश, हमें 24 का इंतजार करने की जरूरत नहीं है? देखिए, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है आपके माध्यम से। जब मैं सुन रहा था के शर्मा भाई साहब को, ये तो इतने कॉन्फिडेंट है, इतने कॉन्फिडेंट तो मोदी जी भी नहीं है, उनसे भी बड़ा कॉन्फिडेंट है इनको। मैंने ये लिख लिया कि भैया नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा। अरे आपने पूरे देश के पीठ पे छुरा भोंका है, पूरा देश जानता है कि आपने किसी मित्र को नहीं छोड़ा है। आप ऐसे पैरासाइट हैं कि भैया वो तब तक चिपके रहेंगे जब तक इनको निस्तो नाबूद ना कर दिया जाए। और हम बता देते हैं, आपकी जितनी भी वो जो 2002 के बाद जब गुजरात में इलेक्शन हुआ था, जब मोदी जी को समझ में आ गया था मैं तो हारने वाला हूं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट चल दिया था। ज्ञान जो होता है ना, उनके जो अनुभव वाला जो ज्ञान है वो ऐसा ही है कि गुजरात मॉडल चलाओ, देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दो, विपक्ष को छीन भिन कर दो और भैया जीतते रहो जीतते रहो। मेरी कुछ उपलब्धि नहीं है, लेकिन मैं सबको तोड़ मोड़ दूंगा। अंग्रेजों के साथ मैंने इतना वक्त गुजारा है, उन्होंने अंग्रेजों के साथ मीटिंग करी होगी, इसीलिए आज ऐसा चल चरित्र नीति हो गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्राची जी, जिस तरीके से पूरे देश में एक हाहाकार मची है और एक क्रूर शासक को हटाने की होड़ मची है, मेघालय से शुरू हो रहा है, मणिपुर से शुरू हो चुका है, वो पूरा मणिपुर चल रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए फोटो में दिख रहे हैं, फूल अर्चित कर रहे हैं, भाई हमको फूल फेंको, हमको प्रणाम करो, हमको फूल फेंको, लेकिन एक शब्द नहीं निकल रहा है मणिपुर के लिए। वहां हमारी माताएं जल रही हैं। अब बंगाल में क्या हो रहा है ये भी देख लीजिए मानव जायसवाल जी। लौटकर सवाल पर आइए, आपने बहुत सारी बातें कर दी, लौटकर सवाल पर आइए, फिर मैं रीना गुप्ता जी से भी उनकी राय पढ़ लूंगी कि चुनाव होंगे कि नहीं समय से पहले। आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? इस स्टैंड के साथ आप भी खड़े कि नहीं खड़े? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं तो आग है तबे ना धुआं उठा है, क्योंकि ये तो डरी हुई सरकार। 2000 रुपए के नोट इन्होंने जो वापस किए हैं, 18 लाख करोड़ का चलन 37 लाख करोड़ हो गया, कैश इकोनॉमी में घूमने लगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर के लोगों ने बोल दिया, अरे भैया जितने भी 2 नंबर पैसे आपने बांटे हैं ना, वो वापस बुला लीजिए। थोड़ा स्पष्ट बात कर ले मानव जायसवाल जी, दर्शक शायद ये घुमाकर बात को नहीं समझ पाएंगे कि आग है धुआं है, बात नहीं समझ पाएंगे। हाँ या ना में बताइए कि चुनाव होंगे पहले कि नहीं होंगे? कि मोदी जी डरे हुए हैं, पूरी भाजपा डरी हुई है कि भाई गठबंधन हो जाएगा तो भैया हम तो बहुत आगे तक नहीं पहुंच पाएंगे, अभी सही समय निकालो, इनको मौका ही मत दो। लेकिन ये गलती अडानी जी ने भी करी थी, और ये तो अडानी जी के शिष्य है। चलिए 2002 में गुजरात, यानी आपको लग रहा है 6 महीने में ऐसा कुछ बदल जाएगा, 6 महीने से पहले ऐसा कुछ हो जाएगा कि बीजेपी को लाभ हो जाएगा, इसी वजह से बीजेपी चुनाव जो है वो जल्दी करवाना चाहती है। रीना गुप्ता जी, क्या वाकई में ये ऐसा डर है मौजूदा सत्ता पार्टी को, मौजूदा बीजेपी सरकार को, ये वाकई में ऐसा डर है कि वो हार जाएंगे, कि चुनाव बहुत पहले हो जाएंगे इस देश में, 24 का अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है? प्राची जी, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस समय देश में बहुत खराब है।
देश के 140 करोड़ लोग वेट कर रहे हैं कि चुनाव हो और ये फेकू सरकार, जुमलेबाज सरकार को निकाल के बाहर फेंका जाए। अब तो हालत ये है कि महाकाल जो है, महाकाल भी मोदी जी से नाराज हैं। और आपने देखा कि किस तरह उज्जैन में महाकाल ने भी अपना क्रोध जताया है। हर वो इंसान, चाहे वो गृहिणी हो, महिलाएं हो, किसान हो, युवा हो, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार से त्रस्त नहीं है। हर किसी को इन्होंने ऊंचे ऊंचे सब्जबाग दिखाए कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, सबको घर मिल जाएंगे, सबको रोजगार मिल जाएगा, अमृतकाल आ जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। और हम देख रहे हैं कि ये सब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन चाइना जरूर हमारे देश में घुसकर आ गया। और मणिपुर की क्या हालत हो रही है वो तो किसी से छुपी नहीं है। तो मैं तो कहूंगी 140 करोड़ लोग वेट कर रहे हैं कि जल्दी से चुनाव हो और इस सरकार को बाहर फेंका जाए, क्योंकि ये सरकार हर फ्रंट पे फेल हुई है। और ये सरकार ने जो वादे किए वो कोई वादा पूरा नहीं कर पाई। इतनी सारे मुद्दे हैं और मौजूदा सरकार ये समझ रही है। 80 करोड़ लोग, एक सेकंड रीना जी, अगर बीजेपी ये समझ रही है कि उनके सामने बहुत सारी समस्या हैं, तो इतनी जल्दी चुनाव क्यों कराएगी बीजेपी? क्योंकि बीजेपी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। जुमलेबाजी करके, फेंकूबाजी करके, मीडिया को कंट्रोल करके, विज्ञापन देके 9 साल गुजार लिए, लेकिन अब सब पूरे देश के आंखों से पर्दा हट गया है और सबको इस तानाशाह की हकीकत पता चल गई है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जल्दी से चुनाव हो, क्योंकि स्थिति दिन पे दिन बदतर होती जा रही है। महंगाई की स्थिति, बेरोजगारी की स्थिति, भुखमरी की स्थिति, सब कुछ मैंने मान लिया रीना जी कि सब कुछ बहुत खराब होता जा रहा है, लेकिन मुझे ये फॉर्मूला तो समझाइए कि अगर आज चुनाव बीजेपी ने करा दिया तो ये फॉर्मूले, ये जो मुद्दे हैं, ये जनता को नहीं दिखेंगे और बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी, एक सेकंड, आप जो ये बात कह रही हैं इसका कोई एक फायदा बीजेपी को पहुंचेगा आज के समय में? मुझे बता दीजिए। मैं मान जाऊंगी कि बीजेपी आज ही चुनाव कराना चाहती है, 2 दिन में या अगले 2 महीने में चुनाव कराना चाहती है। क्योंकि आप देखिए ना, बीजेपी से इकोनॉमी संभल नहीं रही है और बीजेपी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इन्होंने कभी नोटबंदी कराते हैं, कभी 2000 के नोट बीजेपी को एक फायदा बता दीजिए रीना जी, तो आप समस्या बता रही हैं, मुझे एक फायदा बता दीजिए रीना जी। स्थिति इंप्रूव होगी, एक फायदा। इनको पता है कि दिन पे दिन रीना जी एक फायदा बताइए, के शर्मा जी की पार्टी को एक फायदा बढ़ता जा रहा है। एक फायदा बता दीजिए जल्दी से, फिर वो रिप्लाई करेंगे आपकी बात का। फायदा यही है ना कि अभी जो स्थिति पे हैं उससे और नीचे जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं। इसीलिए ये सोच रहे हैं कि जल्दी करा लें तो शायद कुछ फायदा हो। रीना जी क्या बात करती हैं? जब जनता को सब कुछ दिख रहा है तो चुनाव आज हो या 6 महीने बाद हो, अब आप जनता की आंखों में थोड़ी ना धूल झोंक सकते हैं। आप तो जानती हैं कि जनता जनार्दन होती है, जनता को सब नजर आता है, जनता को सब नजर आता है। 6 महीने बाद हो या आज हो, अगर इतने सारे मुद्दे हैं तो के शर्मा जी को उतना ही नुकसान होगा जितना 6 महीने बाद होगा। तो ये फॉर्मूला तो फिलहाल समझ से परे है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। आज चर्चा इस विषय पर हो रही है कि 2024 के लिए विपक्षी एकता की बात अगर कही जा रही है, वो विपक्षी एकता क्या 24 से पहले संभव हो जाएगी, या नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि 24 से पहले 23 में ही मुकाबला हो जाएगा, क्या ऐसा संभव है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, जब जब विपक्षी एकता की बात आ रही है तब तब उन शर्तों का भी जिक्र हो रहा है जो शर्त आपस में मोदी विरोधी जितने भी दल हैं एक दूसरे के सामने रख रहे हैं। अब बंगाल में क्या हो रहा है? आमने सामने है कांग्रेस और टीएमसी, कैसे होगी विपक्षी एकता? प्राची जी बिल्कुल परेशान मत होइए। जब अभी मसल्स फ्लैक्सिंग हो रही है, सब लोग अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। क्षेत्रीय दल हमारे जो साथी हैं जिनकी क्षेत्र में एक बड़ी अच्छी प्रेजेंस है, उनके ताकत का भी पूरा सम्मान है। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अगरतला से लेकर के पोरबंदर तक भारत में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस सार्वदेशिक रूप से लड़ रही है, ये भी अपने आप में सच है। तो हम लोग आपस में जैसे ही 23 तारीख को बैठेंगे तो विपक्षी एकता के सारे सूत्र भी तय हो जाएंगे। और रही बात जैसे आपने बंगाल में कहा, तो प्राची जी आप तो बड़ी सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर एंकर हैं।
आपको मालूम है कि ये तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने इतने गंदे कर दिए हैं कि लोकल बॉडीज के चुनाव भी पार्टी बाजी में कर दिए। लोकल बॉडीज के चुनाव, पंचायत के चुनाव कभी पार्टी में नहीं होते थे, सब लोगों को लड़ने की इजाजत होती थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के आखिरी पायदान पर, गांधी जी ने भी कहा था कि ये चुनाव पार्टी बाजी से नहीं होने चाहिए, लेकिन भाजपा ने कर दिए। बंगाल में हो रहा है, आप बेशक कहिए बीजेपी कर रही है, जो मौजूदा सरकार, कोई फर्क नहीं। सुरेंद्र राजपूत जी, जो मौजूदा सरकार है, जो टीएमसी की सरकार है, वो तो आपकी भी मिलीभगत बता रही है इसमें। किस में मिलीभगत? जो हिंसा हो रही है पंचायत चुनावों में। निश्चित तौर पर जब पार्टी बाजी से लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे तो हर पार्टी को अपने क्या नाम जो कार्यकर्ता को प्रोटेक्ट करने का पूरा हक है। अगर वहां पर सत्ता जो है टीएमसी के पास है और उनके कुछ लोग हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रोटेक्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन इस बात का विपक्षी एकता से, गांव के चुनाव का विपक्षी एकता से कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं लेना देना है सुरेंद्र राजपूत जी? वहां हिंसा हो रही है, लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं। बंगाल में कितनी जानें चली गई, बंगाल में कितने लोगों के घर उजड़ गए, कितने लोगों को हिंसा पर प्रभाव पड़ा है, क्या ये आपको नहीं पता है? आप गलत बोल रही है प्राची जी, गलत बोल रही है। आप शायद मणिपुर की बात कर रही थी। मैं पूरी तरीके से मणिपुर की भी बात कर लूंगी मानव जी, एक सेकंड। हिंसा जो है, हिंसा सबसे ज्यादा अगर कहीं किसी को प्रभावित करती है तो निश्चित तौर पर समाज के अंतिम वर्ग को प्रभावित करती है। हिंसा का हर जगह पर विरोध होना चाहिए। हिंसा का बंगाल में भी विरोध होना चाहिए। हिंसा जो मणिपुर लगातार जल रहा है, सैकड़ों की संख्या में वहां पर लोग मारे जा रहे हैं, उनका भी विरोध होना चाहिए। नहीं समझ पा रही ना, आप कैसे इन दोनों घटनाओं को अलग कर सकते हैं? अरे 24 का चुनाव देश से अलग थोड़ी ना हो जाएगा। सर एक सेकंड, फिर बाकी मेहमान के पास जाऊंगी। छोटा सी बात मुझे समझा दीजिए, 24 का चुनाव क्या राज्यों से अलग हो जाएगा? क्या हिंसा से अलग हो जाएगा? क्या लोगों के नुकसान से अलग हो जाएगा? उस नुकसान में तो आप कह देंगे कि सरकार जिम्मेदार है, 24 में आप हाथ मिला लेंगे, कैसे जनता यकीन करेगी? नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से, चूंकि बड़े उद्देश्य को लेकर के, जब बड़े उद्देश्य सामने होता है, जब संविधान की रक्षा करने की बात आती है ना प्राची जी, तो हम अपने छोटे छोटे मतभेद भूल जाते हैं। जैसे घर में जब हम लोग रहते हैं, अगर आप हमारे परिवार के सदस्य हैं तो हम कमरे के अंदर या स्टूडियो में आपसे लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही अगर आपको कोई बाहर कुछ कहेगा तो उसके हम दांत तोड़ देंगे, क्योंकि आप परिवार के, हमारे आपके मतभेद एक जगह पर स्टूडियो में है, लेकिन मतभेद जैसे ही बाहर परिवार का झगड़ा आप लोग ही बाहर लेकर चले जाएं। टीएमसी को बीजेपी की बी टीम बताने वाले भी तो आप ही लोग हैं ना, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूं। आप हमारे, और ये छोटे उद्देश्य क्या होता है सुरेंद्र राजपूत जी? वहाँ टीएमसी में हिंसक झड़पें हो रही हैं, हिंसक झड़पें हो रही हैं, ये कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं है, ये कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं है। संदेश गलत जा रहा है सुरेंद्र राजपूत। अब जल्दी से मानव जायसवाल के पास जा रही हूं, 5 सेकंड जल्दी बोलिए, जल्दी, सिर्फ 5 सेकंड दे दीजिए, सिर्फ 5 सेकंड जी। अब देखिए मैं आपको झगड़े बताता हूं। झगड़ा सिर्फ इतना झगड़ा है तमिलनाडु में, जो अमित शाह जी ने भाषण दिया, के शर्मा जी के जो पितृ पुरुष हैं भारतीय जनता पार्टी के, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा अगला प्रधानमंत्री जो तमिल होना चाहिए, यानी उन्होंने स्पष्ट नरेंद्र मोदी जी को आदेश दे दिया कि अब गद्दी से उतरिए, हम तमिल को प्रधानमंत्री बनाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुमत है। आज की डेट में उस झगड़े की कोई बात नहीं कर रहा है। मैं शर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को कब प्रधानमंत्री पद से हटा रहे हैं अमित शाह जी, और कब तमिल को बना रहे हैं? बीजेपी का मसला है, अभी बीजेपी से पूछ लिया जाएगा, लेकिन मैं तो आपके मसलों पर, विपक्षी एकता के सब्जबाग पर सवाल पूछ रही हूं। आप लोग अगर उधर देखने लग जाएंगे, समझ में आएगा? अरे सर, अगर आप उधर देखने लग जाएंगे, दूसरे के घर ताकते रह जाएंगे, तो अपना घर तो लुट ही जाएगा ना। आप तो बखूबी जानते हैं सुरेंद्र राजपूत जी। मानव जायसवाल जी, थोड़ा सा नहीं, पूरा कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, थोड़ा सा नहीं, पूरा कर लेंगे, पूरी चर्चा कर लेंगे इस झगड़े पर भी। लेकिन फिलहाल विपक्षी एकता पर लौटकर आ जाऊं। के शर्मा जी, एक सेकंड रुक जाइए, बस मानव जायसवाल जी से कमेंट ले लूं। मानव जायसवाल जी, ये किस तरीके की विपक्षी एकता है जिसमें शर्त ही शर्त है? बाहर भी झगड़ेंगे। रुक जाइए एक सेकंड, ये कैसी मोहब्बत है जिसमें बस शर्त ही शर्त है? रुक जाइए एक सेकंड सुरेंद्र जी, मानव जायसवाल जी से सवाल है। मानव जायसवाल, जनता के साथ गठबंधन बोलिए, ये कैसा गठबंधन, ये कैसी मोहब्बत जिसमें सिर्फ शर्त ही शर्त है एक दूसरे के लिए? देखिए, इसको दो परिप्रेक्ष्य में आपको देखना चाहिए प्राची जी। पहला है राज्य सरकार, जो राज्य में हमारी स्पर्धा होती है, जब हम कंपटीशन करते हैं, जब क्रिकेट की बात अगर आप कर ले तो क्रिकेट में क्या होता है,
क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी में बंगाल भी खेलती है, उड़ीसा भी खेलती है, गुजरात भी खेलती है, महाराष्ट्र भी खेलती है, और उसमें स्पर्धा होती है, अच्छे लोग चुन के आते हैं जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब केंद्र सरकार की बात है तो देश की बात है ना। देश में तो हर प्रांत से लोग को पहुंचना पड़ेगा, तब ना देश एक समृद्ध देश बनेगा। अब यहाँ पे एक सरकार है जो गठबंधन बन के सरकार में आती है, फिर बोलती नहीं गठबंधन से नहीं, हम खूब आए हैं, मेरा 56 इंच का सीना है, मैंने ही जिताया है। क्यों? एनडीए कहां गई? दूरबीन से खोज रहे हैं। अरे मुझे शिकायत है, कहां पहुंच गए सब कोई? अरे मेरे पास आइए। अब के शर्मा जी सोच रहे होंगे कौन सी बात को मैं चुनना कर रहा हूं। अरे बंगाल का इलेक्शन हो रहा था और दिल्ली चल रहा था, लोग सांस लेते लेते मर रहे थे, गंगा जमुना में तांडव हो रहा था, शमशान कब्रिस्तान रो रहा था, लेकिन आप क्या कर रहे थे? आप खोज रहे थे। अरे मैं दो परिप्रेक्ष्य में से कैसे समझ लूं मानव जायसवाल जी? दरअसल आप लोग ही कंफ्यूज कर देते हैं। एक सेकंड, कर्नाटक में एक सेकंड रुक जाइए। कोई एक राज्य में बीजेपी हार जाती है तो 2024 में बीजेपी को हराने की बात आप करने लगते हैं। किसी एक राज्य में अगर दो विपक्षी दल, एक सेकंड रुक जाइए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। अरे मानव जी पहले सवाल तो सुनिए ना, ये किस तरीके से आप लोग चर्चा करते हैं? सवाल सुनेंगे नहीं और फिर उसके बाद जवाब देने लग जाएंगे। पहले सवाल सुनिए और उसके बाद जवाब दीजिए। पहले सवाल सुनिए उसके बाद जवाब दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि ये तो एक राज्य का मसला है। अरे ये राज्य भी तो देश में ही आता है ना। अगर राज्य में आप दोनों आमने सामने खड़े हो जाएंगे और केंद्र में हाथ मिला लेंगे तो जनता यकीन कर पाएगी। देखिए, जनता को भरोसा है अपने नेताओं पे, जनता को भरोसा है हर उस पार्टी पे जो विपक्ष में है। जनता को भरोसा है तभी जनता 70% वोट उनको दे रही है, जनता इनको नहीं दे रही है। अब सुन लीजिए दूसरी बात, आपने एक अच्छी बात बोली, भाजपा कौन कौन से राज्य में है खुद के बल पे? सब में गठबंधन है ना। कहीं तो चोरी हुई सरकार है। ये मध्य प्रदेश चुराया हुआ, कर्नाटक में भी चुराया था, चोरी होकर घुर के चले गए, महाराष्ट्र में भी चोरी वाली सरकार है। मानव जायसवाल जी, आप बखूबी जानते हैं कि कैसे मुद्दा दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। विपक्षी एकता पर आइए, पहले चर्चा कर लेते हैं कि कौन कितने पानी में। चलिए छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर के शर्मा जी जवाब देंगे। आपको कांग्रेस लेफ्ट के साथ मंजूर है, कबूल है? देखिए प्राची जी, हम तो आपको स्ट्रेट बोलते हैं, हमारी नेत्री ने भी बोला है, कांग्रेस के साथ 100% हम कहीं ना कहीं अगर रास्ता बनेगा तो जहां हम मजबूत है कांग्रेस हमको सपोर्ट करेगी, हम उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम कभी भी वामपंथियों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में, उन्होंने पूरे बंगाल चलिए सुरेंद्र राजपूत जी जल्दी से ये शर्त आप मानेंगे कि नहीं? फिर के शर्मा जी के पास सर 5 सेकंड में बताइएगा हाँ या ना में। ये शर्त मानेंगे या नहीं? लेफ्ट को छोड़ेंगे दीदी का हाथ पकड़ने के लिए? देखिए, अभी आप 23 तारीख आने दीजिए, सभी लोगों की शर्तें एक जगह पे समाहित होंगी, एक दूसरे से चर्चा करेंगे और निश्चित तौर पर देश के आइन को यानी संविधान को बचाने के लिए जो जो भी चीजें संभव होंगी, क्योंकि अहंकार वर्सेस अहंकार चुनाव। चलिए के शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के अहंकार आपको हराने के लिए तैयारी पूरी है। राज्य में बेशक कितने मतभेद हैं, केंद्रीय लेवल पर सब एक हो जाएंगे और आपकी हार निश्चित है। प्राची जी बस इतना ही कहूंगा, 4 लोग मेरे विपक्ष में बोल रहे हैं, बहुत सारे इशू है, मुझे बोलने का समय दे दीजिएगा। सबसे पहले तो मुझे आश्चर्य है कम से कम कांग्रेस के राजनीतिक दिवालियेपन पर। आपने बड़ा स्पेसिफिक सा प्रश्न पूछा कि आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहां तृणमूल कांग्रेस के लोग गोली मार रहे हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इनके प्रतिपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी चीख चीख कर बोल रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को गोली मारी जा रही है, हमारे लोग की हत्या हो रही है और ये हत्यारी तृणमूल कांग्रेस है। और अभी ये इनकी बात सुन के मुझे आश्चर्य हुआ, इनके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं और यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत बैठ के कह रहे हैं कि साहब ये तो गांव की लड़ाई है, इसमें क्या है, गांव की बातों को हम वहां थोड़ी ना लेंगे। मतलब मेरा कार्यकर्ता मर जाए, कुछ भी हो जाए, इसीलिए डूब गई कांग्रेस इस देश के अंदर, और जो है आज इतने राज्यों से बाहर चली गई इसी सोच पर। आज भी दूसरा मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी ये कह रही थी, एक उनकी प्रवक्ता हैं आप पार्टी की, कि पूरा देश त्रस्त है। साहब त्रस्त कौन है? त्रस्त है भ्रष्टाचारी। घबराहट है आप लोग के अंदर, इसलिए क्योंकि आपके 2 मंत्री जेल पे हैं इस समय, वो भी शराब घोटाले पर, और आने वाले समय पर और जाने वाले भी हैं। तो इसलिए आपको ये त्रस्त यदि है तो ये भ्रष्टाचारी ये सारे बैठे हैं, वो त्रस्त हैं। अब मुझे प्राची जी, अब मैं आपको इसके आगे बता दूं, देखिए इनका गठबंधन का अभी आपने एक उदाहरण सुनाया, एक उदाहरण मात्र मैं अभी देना चाहता हूं भाई, उनको थोड़ा कर दीजिए, मैंने नहीं बोला था उनको।
इनका बयान, अब उनको चुप करा दीजिए प्राची। आ गए हैं सब। नहीं, ठीक है। अरे भाई सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में है, सिसोदिया जेल में है ना, तो ध्यान रखिए। अभी अभी इनके गठबंधन का बयान सुनिए। अभी क्या बोला इनके एक प्रवक्ता ने कि पैसे ले लो, जूते ले लो। तो ये तो एक दूसरे को जूते मार रहे हैं, एक दूसरे को पैसे लेने देने की बात कर रहे हैं। ये विपक्षी गठबंधन है। दो दल आपस में, ये जो गठबंधन करने वाले वो कह रहे हैं किसी को जूता भेज रहा है, कोई किसी को पैसा भेज रहा है। तो ऐसे हालत में नीतीश कुमार बहुत बखूबी समझ रहे हैं कि ये गठबंधन होने वाला है नहीं, ये तो एक दूसरे का बाल नोचने में। अभी आपने दो चीज पूछा इनसे, मानव जायसवाल से और इनसे, दोनों की बातें अलग अलग हो गई। तो नीतीश कुमार ढकना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि मेरी पोल न खुल जाए, क्योंकि मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि 2023 और 24 का यदि कोई सबसे बड़ा मजाक होगा तो विपक्षी दल की एकता, यदि कोई कहेगा तो ये सबसे बड़ा मजाक होगा इसमें, और उसका यदि कोई सबसे बड़ा हास्य कलाकार होंगे तो वो नीतीश कुमार। विपक्षी एकता को क्यों देखते हैं बार बार? एनडीए का एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर। आपके जितने भी साथी बैठे हैं, जितने भी विरोधी दल के नेता बैठे हैं, प्रवक्ता बैठे हैं, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं एनडीए का क्या हुआ? आपके भी तो जो दल थे, घटक दल थे, आपका हाथ छोड़कर चले गए। नहीं, बिल्कुल प्राची जी, हम तो साथ लड़े थे। हम 303, हम खुद भाजपा जीत के आई, सब मिलके हम 350 आए। हमने इसके बावजूद अपने गठबंधन दलों को उसमें मंत्रिमंडल में स्थान भी दिया। ठीक है, राजनीति है, लोकतंत्र में सबका अपना अपना स्वार्थ होता है, अपने अपना विषय होते हैं। वो यदि जाना चाहते हैं तो चले जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा। और आज भी लोग उनसे हमसे जुड़ेंगे भी। ठीक है, जल्दी से मानिए जयसवाल जी, छोटा सा करीना जी के पास। कौन सा फर्क पड़ने वाला है? अब तो अकेले ही हमारा भाई सारा विपक्ष तो मोदी के विरोध इकट्ठा है ना। ठीक है, एनडीए के विरुद्ध तो नहीं है। ठीक है, मानव जायसवाल जी, सब तो मोदी जी को हराना चाहते हैं ना। मानव जायसवाल जी, ये तो आप मानेंगे ना कि आप मोदी के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं, एनडीए के विरोध में थोड़ी ना। जी आप मोदी के विरोध में एकजुट हो रहे हैं, एनडीए के विरोध में थोड़ी ना, जो के शर्मा जी कह रहे हैं। जल्दी से दीजिए ना, बाकी तो मेहमान इंतजार। नहीं, मोदी जी इतने बड़े नहीं है कि उनके विरुद्ध में सबको एक होना पड़े। ठीक है, तो क्या कर ये रहे हो? एनडीए तब की क्या बड़ी कर रहे हो सरकार आप? है। तब क्या कर रहे हो आप? बने हैं प्रधानमंत्री, एनडीए ने अरे बनाया तब क्या कर रहे हो? इतने बड़े नहीं है तो। पता नहीं आपके एनडीए ने नहीं अरे बनाया रात दिन उनको। पानी पी पी नहीं, के आपके गाली एनडीए ने बकते हो नहीं बनाया उनको, रात दिन पी पी के गाली बकते हो मोदी जी को। उसके सिवाय अब क्या बचा है आपके पास? और किसके विरुद्ध खड़े हो? हम क्यों गाली देंगे? अरे हम क्यों गाली देंगे उनको? यही तो करते हो। और क्या कर रहे थे अभी तक बैठ के? हम क्यों गाली यही तो कर रहे हो बैठ के। कहाँ गाली देंगे उनको? वो नहीं, ये तो प्रधानमंत्री पूरी है, लिस्ट है, उनका सम्मान जितनी है। गालियां आप लेकिन लोगों ने जैसे दिया वो है। प्रचारक हो जाते हैं, अब देखिए वो प्रचारक के मोड में आ जाते हैं। चलिए, इसलिए मैं कह रहा हूं, तो मोदी जी के विरुद्ध नहीं इकट्ठे हो तो किसके विरुद्ध इकट्ठे हो रहे हैं? अच्छा ठीक है, रीना गुप्ता जी, तो रीना इससे गुप्ता आपको अच्छा लगता है जी, कि रीना शर्मा गुप्ता जी, जी? ये विपक्षी और एकता की बात पर प्रधानमंत्री जो सवाल है, इस वजह वो से एनडीए है, के आप प्रधानमंत्री एक हैं। फॉर्मूला देते हैं, भाजपा के नहीं है। आप सीट छोड़ने की बात करते हैं, कांग्रेस को एतराज हो जाता है, सौदेबाजी नहीं चलेगी, कांग्रेस सीधे सीधे कह रही है, पैसे दो जूते लो जैसी बात नहीं चलेगी। देखिए प्राची जी, सब लोग, सारी पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो लेके लोगों के पास जाएंगी। जैसी जैसी सीट्स आएंगी उसके बाद निर्णय हो जाएगा कि कौन लीड करेगा। लेकिन इस समय जो है देश के 140 करोड़ लोगों का गठबंधन है। 140 करोड़ लोग त्रस्त हो चुके हैं जुमलेबाजी से, 9 साल की जुमलेबाजी से। तो विपक्ष की एकता तो एक तरफ है ही, पूरे देश की एकता एक साथ है। 140 करोड़ लोगों का गठबंधन है। सबने निर्णय कर लिया है कि बहुत हुई जुमलाबाजी की सरकार, इसको बाहर निकालना है इस बार। ये क्लियर हो चुका है। आप कहीं पे भी सर्वे करा लीजिए, सारे जो सर्वे हो रहे हैं, सारे सर्वे की बात में छोड़िए ना अभी रीना जी, अभी जो सामने है पहले उस पर जवाब दीजिए। आप बड़ी आसानी से इस बात को टाल गई। जूते लो पैसे दो वाला सौदा नहीं करेंगे, सीधा सीधा कह रहे हैं। लॉलीपॉप नहीं खाएंगे आपकी, सीधा सीधा कह रहे हैं। जूते भी खाएगा। सब लोग इकट्ठे बैठेंगे, मिलके डिसाइड करेंगे कौन। अरे अभी जो सामने है उसे थोड़ी ना इनकार कर सकते हैं आप। रीना जी, जब बैठेंगे तब भी चर्चा कर लेंगे। को पता है रीना जी, उनका पढ़ना। अरे रीना जी थोड़ी सी बात सुन लीजिए, फिर समय समाप्त हो जाएगा, चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आप ये बताइए, जब बैठेंगे तब तो चर्चा कर लेंगे, तब कोई फॉर्मूला निकलेगा तब भी चर्चा कर लेंगे। अभी तो सामने है, कह रहे हैं आपकी लॉलीपॉप नहीं खाएंगे, आप महाठग हैं, सीधा सीधा कांग्रेस कह रही है।
ये तो केजरीवाल पैसे भी, जूते अरे भी देखिए खाएंगे और प्राची प्याज भी जी, छीलेंगे, दोनों काम कांग्रेस के कांग्रेस कुछ ही कर रही है। नेता हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे कौन पूरा छुटभैया है? ये तो भरोसा है कांग्रेस कि कह जब रही है। संविधान को बचाने की बात अरे आती कांग्रेस कह रही है तो कि जूते सारी खाने की बात पार्टियां तो। अपनी पार्टी चलिए, आप अभी भी पॉलिटिक्स से यकीन नहीं ऊपर कर रहे हैं। उठ के सुरेंद्र राजपूत जी, देश के लिए और सुरेंद्र राजपूत जी, संविधान मुझे के लगता है लिए आपको इकट्ठे चर्चा में मिलकर आना काम पड़ेगा। करेंगी। क्लियर और करिए ये सर, बड़ा बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर सा हो रहा है। कि भारतीय जनता ये इनके पार्टी लॉलीपॉप खाएंगे कि नहीं संविधान का खाएंगे? गला घोट रही है। रुक जाइए एक सेकंड, इनके लॉलीपॉप खाएंगे कि नहीं खाएंगे? दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं कि अहंकार के खिलाफ ये गठबंधन बन रहा है और अहंकार की इस गठबंधन में जगह नहीं होगी। कोई भी अहंकार करेगा, जो लोग भी अहंकार करेंगे, नाम लीजिए ना वो सीधे कहीं सीधे ना सुरेंद्र कहीं राजपूत जनता जी, के घुमा साथ के बात मत विश्वासघात करिए। करेंगे। नंबर एक, नहीं, घुमा कर नहीं। अरे नाम ले लीजिए प्लीज। अरे प्राची जी, थोड़ा सुरेंद्र थोड़ा सा राजपूत हमें नहीं बोल बोल तो लेने पाएंगे, दिया बेचारे की कीजिए। नौकरी चली हाँ, जाएगी। अरे आपका रुक बड़ा जाइए, के मसला शर्मा हो जी। जाता है। कहते हैं वो कत्ल करके हम ही से पूछते हैं ये कत्ल किसने किया है, अरे काम सुरेंद्र किसने, तो बोल राजपूत तो लेने जी, दीजिए। अरे जब आप गोल गोल घुमाएंगे तो एक बार मैं भी तो जानूंगी ना कि बिना नाम लिए आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब अहंकारी तो आप के शर्मा जी को भी कहते हैं। अहंकार की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल है ही है, वो तो सबसे बड़े अहंकार। तो इनसे थोड़ी ना गठबंधन करने जा रहे हैं। मैं तो बात केजरीवाल जी की कर रही हूँ। केजरीवाल पर बड़ी महत्व सुनिए ना। हाँ बोलिए बोलिए सुनिए बोलिए बोलिए। हाँ, उस पर भी अगर वो अहंकार करेंगे तो उनका अहंकार भी जनता दूर करेगी। साफ सी बात, जो अहंकार करेगा उसका अहंकार जनता दूर करेगी। मैं आपको बहुत साफ बताता हूँ। और दूसरी बात, प्रतिपक्षी नेताओं को किसी भी हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता को जूते कब भेजेंगे राजपूत साहब? जूते कब भेजेंगे? एक बात। दूसरी बात, जूते कब भेजेंगे? के भाई नहीं, जूते एक मिनट तो आपका बयान है, अधिकृत बयान है। थोड़ा धैर्य रखिए के भाई, मैं आपको बताऊं। अच्छा, अब आपको मैं एक बात बताता हूं। अभी इन्होंने कहा कि लोगों को प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी से है, एनडीए से नहीं है। आज इतना बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट के शर्मा जी ने दे दिया और कह दिया कि लोगों को प्रॉब्लम जो है वो एनडीए से नहीं है, नरेंद्र मोदी से है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अमित शाह की बात सही साबित हो रही है। क्या आप नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करने जा रहे हैं? अरे क्या नरेंद्र मोदी इस वक्त आपके लिए एक लायबिलिटी बन गए कर रहे हो भाई? क्या नरेंद्र मोदी इस वक्त आपके भारतीय जनता पार्टी के लिए बोझ बन गए, जो कि आप नरेंद्र मोदी के बिहाफ पर एनडीए को बचाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी की बनी लेगी क्या समझ? जैसा उन्होंने ऑर्गेनाइजर में लिखा है। तो आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा, प्राची जी एक मिनट क्लियर कर लीजिए इनसे कि इन्होंने जो हमसे कहा है कि साहब एनडीए से प्रॉब्लम नहीं है विपक्षी दलों को, नरेंद्र मोदी से प्रॉब्लम। सुरेंद्र राजपूत जी, अभी मेरे प्रश्न का सवाल आया नहीं, आपके प्रश्न शुरू हो गए। सर सुनिए एक सेकंड, मेरे प्रश्न का सवाल आया नहीं, आपके प्रश्न के सवाल शुरू हो गए। फिर मैं पूछूंगी, बैठे यहाँ पर अभिषेक जी, क्योंकि वही कोशिश कर रहे हैं तमाम विपक्षी दल एक हो जाए। तो पहले इस बात का तो जवाब दीजिए, क्लियर तो करिए, साथ में है कि नहीं? ये पैसे लो जूते दो वाला सौदा होगा कि नहीं होगा? ये लॉलीपॉप खाएंगे कि नहीं खाएंगे इनकी? मैंने कहा ना आपसे कि किसी का अहंकार नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई अहंकार के खिलाफ है। वो अहंकार हमारा हो, बाकी सारे दलों का हो या किसी का हो, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी के रावण जैसे ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप नाम नहीं ले पा रहे? आप ही के नेता की बाइट भी सुनाई ना हमने, उन्होंने तो सीधे सीधे कहा कि हम ऐसी सौदेबाजी नहीं करते। कैसे नाम ले और कैसे नाम ले ले? मैंने कहा हमारा हो, आप पार्टी का हो, किसी अन्य पार्टी का हो, रावण जैसे अहंकार से हम लड़ने जा रहे हैं। अपने अपने अहंकार हमें खत्म करने पड़ेंगे। मायावी शासन के कोई माथे पे तीर मारेगा, कोई भुजाओं पे तीर मारेगा, और राहुल गांधी जी उसकी नाभि पे तीर मारेंगे। इस चीज को चलिए, ये तो आपने तय कर दिया कि राहुल गांधी मुख्य भूमिका में होंगे। फिर से आप जाते जाते ये तो क्लियर कर रहे हैं कि नाभि पर तीर मारने वाले तो राहुल गांधी होंगे। अभिषेक जी, के शर्मा जी एक सेकंड, अभिषेक जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक जी, यहीं पर बैठे बैठे देखिए, आप जिस तरीके के सब्ज़बाग को सजाने की कोशिश कर रहे हैं, यहीं पर बैठे बैठे बहुत सारी परतें खुल गई। ऐसा तो नहीं कि मुश्किल राहें चुन ली आपने? मुश्किल राहों से ही बेहतर मंजिल मिलती है, और टीवी डिबेट्स के माध्यम से हम ये चीज़ें तय नहीं कर सकते हैं। एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब हम बढ़ते हैं तो हर किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और उस सैक्रिफाइसेस के बाद एक बहुत बेहतर परिणाम आता है जो जनता के लिए काफ़ी हितकारी साबित होगा। हम लाख टीवी डिबेट्स कर लें, किसी भी चैनल पर चले जाएं, हर पार्टी के नुमाइंदे की यही इच्छा होगी कि उनके पार्टी के नेताओं को
सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन 23 जून देश के लिए बहुत ऐतिहासिक साबित होने वाला है प्राची जी। उस दिन गठबंधन के सभी शीर्ष नेता मिल बैठकर हर एक मसले पर, हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। वो टेबल टॉक जब तक नहीं होगी तब तक चीजें बाहर नहीं आ सकती। भविष्य में क्या होने वाला है, मैंने फिर वही कहा, रीना जी को भी कह रही थी कि मैं उस पर चर्चा करूंगी, उस दिन भी मैं आपको इन्वाइट करूंगी, आप आइएगा और पक्ष रखिएगा। अभी तो सामने सामने बात टीवी डिबेट्स की नहीं है। खुलकर ऑफर दिया आम आदमी पार्टी ने, खुलकर रिजेक्ट कर दिया कांग्रेस ने। एक वॉर सा छिड़ गया ट्विटर पर, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ये मेरी बताई हुई बात नहीं है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूं। नहीं तो क्या ट्विटर, नहीं मुझे ये बताइए कि आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, क्या इनकी पार्टी के फैसले ट्विटर के माध्यम से हो जाएंगे, या इनके पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं तो आप क्या कह रहे हैं, बयान को हम आधिकारिक मानेंगे? अरे सर, क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप? बैठ रहे हैं, अरे सुनिए एक सेकंड, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी जिसकी बाइट हम सुना रहे थे गौरव वल्लभ की, क्या आप उनको ऑफिशियल नहीं मानते हैं? वो पार्टी की लाइन नहीं है क्या कहने लगते हैं? यहाँ अभिषेक जी जो आकर कहेंगे वो उनकी पार्टी की लाइन होगी कि नहीं होगी? मैं जवाब दूं। नहीं, मुझे एक बात बताइए, मैं अगर यहां से कह दूं कि मेरी पार्टी गठबंधन में शामिल होगी कि नहीं होगी, पार्टी की लाइन नहीं हो सकती है। गठबंधन को लेकर किसी भी पार्टी के शीर्ष नेता, अध्यक्ष वो बैठक के बाद कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे। मतलब ये है कि या तो बयान दिए जा रहे हैं, अब ऐसे बरगलाइए मत, कंफ्यूज मत करिए। आप लोग सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। गौरव वल्लभ जी से आप पार्टी के, कांग्रेस पार्टी से कोई नहीं आ रहा है 23 तारीख की बैठक में? अरे 23 तारीख की बात कर रही हूँ मैं 23 तारीख की बात कर रही हूँ, 23 तारीख की बात कर रही हूँ। मैंने क्या कहा आपसे अभिषेक जी? 23 को जो होगा मैं 23 को चर्चा कर लूंगी। अभी जो मैंने देखा उस पर जवाब दे दीजिए। और ये किस तरीके का फॉर्मूला है कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं कुछ भी कह दूं, मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा? अरे प्रवक्ता है तो पार्टी की लाइन पर ही आकर बात कर रहे होंगे ना। क्या सर, कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ आपको, अलग तो नहीं बोल देंगे। मेरे पास समय समाप्त हो गया, मैं माफी चाहूंगी आप सभी से, मैं माफी चाहूंगी आप सभी से, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।